वेलकम बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा फंक्शन। इसके पहले हमने रिलेशन को देखा था प्रीवियस वीडियो में। तो आज फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में साथ साथ जो जेईई का क्वेश्चंस आते हैं उसमें फंक्शन के क्वेश्चंस काफी रहते हैं। तो फंक्शन एक जगह बताना मुश्किल होता है क्योंकि जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस आप पढ़ेंगे, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये लोग बाद में आते जाएंगे तो उनके बारे में मतलब ज्यादा जानकारी वहीं पे मिलती है। पर एक जो कहें हम लोग रफ आइडिया फंक्शन का आज ले लेंगे। ओके, ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पे फंक्शन। अब फंक्शन क्या होते हैं? ये स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशंस होते हैं, खास तरह के रिलेशन। अब याद कीजिएगा इसके पहले कि रिलेशंस क्या होते हैं? वो ए क्रॉस ए या ए क्रॉस बी से निकले सबसेट होते हैं, उसके पार्ट्स होते हैं। तो फंक्शन भी रिलेशंस है लेकिन खास तरह के। अब खास क्यों बोला और वो कौन सी खासियत होगी कि रिलेशन को हम फंक्शन बोल सकते हैं? ध्यान रखिएगा, वो कौन से फैक्टर्स हैं, कौन सी बातें हैं जो फुलफिल होने पे हम किसी रिलेशन को फंक्शन बोल सकते हैं। यानी उन कंडीशंस को हमें ध्यान देना होगा। तो दो कंडीशंस हैं जिसको फुलफिल करने पे हम लोग रिलेशन को फंक्शन बोल सकते हैं। ओके, ध्यान दें। रिलेशन becomes function if फर्स्ट कंडीशन है कि यूनिक इमेज, और सेकेंड कंडीशन होगा डोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली न रह जाए। अब जो बातें आएंगी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इमेज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, ठीक है, लेकिन यही दो बातें होती हैं। अब इस चीज को समझने के लिए हम देखते हैं फंक्शन को डिनोट करते हैं हम लोग एफ एक्स। फंक्शन इज डिनोटेड बाय एफ एक्स। अब एफ एक्स क्या है? एक्स तो आप जानते हैं। एफ एक्स क्या है? एफ एक्स को ही आप वाई बोल सकते हैं, यानी ऐसा वाई जो एक्स पे डिपेंड करता है, ऐसा वाई जो एक्स पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल, बचपन में भी आप लोग ये सब करते होंगे, y इक्वल टू 2x। तो आप एक टेबल बना सकते हैं, यहाँ पर आप x की वैल्यूज ले सकते हैं, है ना। x की वैल्यू 1 2 3 4। तो x जैसे जैसे आप रखेंगे y की वैल्यू पाएंगे। तो x1 2 बोलिए 4, हाँ 6 और 8। तो आप देख रहे हैं कि y x पे डिपेंड कर रहा है ना। क्या है y x का ट्वाइस है, दोगुना है। तो इसी बात को y डिपेंड कर रहा है ना x पे, तो इसी बात को लिखा जाता है कि y को कहा जाता है एफ एक्स इक्वल टू 2x। तो फंक्शन एफ एक्स से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है, क्योंकि यहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर करके कंपटीशन में या आपके ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो मैं बोल रहा था कि डोमेन है ना। तो डोमेन, अब फंक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखिए, ये यहां मान लीजिए ये इधर जो लेफ्ट का बॉक्स है इस तरह का, इसमें x के एलिमेंट लिखते हैं, जैसे x1 x2 x3 x4, और यहाँ पे y1 y2 y3 y4, ठीक है। तो इनका रिलेशन रहेगा। तो इसको ही बोलते हैं डोमेन, यानी जो x के वैल्यूज हैं वो डोमेन कहलाते हैं। x के एलिमेंट या x की वैल्यूज डोमेन, ठीक है। और जो y के वैल्यूज हैं उनको क्या बोलते हैं? कोडोमेन। आप अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इनको प्रांत भी बोल सकते हैं और इसको क्या बोल सकते हैं? सह प्रांत बोल सकते हैं, ठीक है। डोमेन और कोडोमेन। अब इमेज बनेगा, जैसे x1 का रिलेशन y1 से, x2 का
y2, x3 का y3 और x4 का मान लीजिए y4, इस तरीके से। तो कहेंगे यहां पे हम बोलेंगे कि x1 इज इमेज, सॉरी x1 इज प्री इमेज ऑफ y1। इसी बात को दूसरे तरीके से कहेंगे y1 इज इमेज ऑफ x1, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री इमेज, और ये क्या है, इमेज। इसको बोलेंगे प्राप्त प्रतिबिंब, और ये हो गया आपका प्रतिबिंब। ठीक है, तो इस तरह से इधर के एलिमेंट को प्री इमेज और इधर के एलिमेंट को इमेज बोलते हैं, y के एलिमेंट इमेज होते हैं। अब डोमेन x के एलिमेंट और को डोमेन में बोलेंगे पूरा y के एलिमेंट। ठीक है, तो यहां देखिए कि x1 का एक ही इमेज है, x2 का भी एक ही इमेज है, x3 का भी एक ही यूनिक इमेज है। ठीक, अब एक दूसरा फिगर देखते हैं और यहां देखिए क्या हो रहा है। मान लीजिए ये इस तरह से दिया होता है ABC 1 2 3 4, और A का रिलेशन इससे और A का रिलेशन इससे, B का इससे, C का इससे। अब यहां देखिए क्या हो रहा है, A के दो इमेज बने, A का इमेज 1 भी है और A का इमेज 2 भी है। ठीक है, अगर सोचिए कि आप किसी आईने के सामने खड़े हो रहे हैं और एक दिन आपका चेहरा कुछ और दिखे और दूसरे दिन आपका इमेज यानी चेहरा आईने में कुछ और दिखे, तो आप चिल्लाने वाले हैं। यानी ये स्थिति किसकी हो सकती है, भूत की हो सकती है। तो जब भूत बनने लगे यानी दो दो इमेज बनने लगे, तो समझ जाइए कि यह रिलेशन फंक्शन नहीं। दो इमेज बनेगा, डरावनी स्थिति होगी, और ऐसी स्थिति में उस रिलेशन को फंक्शन नहीं बोलेंगे, तो इट इज नॉट फंक्शन, यह फंक्शन नहीं है। कारण क्या है, ए के दो इमेज है, कौन कौन, 1 और 2, तो ये पहला कंडीशन हो गया ना। तो इसी को कह रहे थे कि यूनिक इमेज होना चाहिए, अगर यूनिक इमेज नहीं है तो फिर फंक्शन नहीं बनेगा। तो ये कंडीशन फर्स्ट हो गया, कंडीशन फर्स्ट हो गया। अब कंडीशन सेकंड देखते हैं कि कंडीशन सेकंड क्या होता है। कंडीशन सेकंड, कब हम लोग किसी रिलेशन को फंक्शन बोलेंगे, ये देखिएगा ABC 1 2 3 4, अब इसका इमेज बन गया, इसका भी बन गया, है ना। चलिए ये दोनों को मानते हैं कि नहीं है, ठीक है, ये दोनों नहीं है, या यहां पे 3 ले लेते हैं। ओके, अब C का इमेज नहीं बना, C का इमेज मैंने ड्रॉ ही नहीं किया किससे। तो आप सोचिए कि या कोई दोस्त या आप खुद आईने के सामने खड़े हो और आपका इमेज न बने, तो ये डरावनी स्थिति होगी, यानी फिर से भूत वाला कंसेप्ट आ रहा है। तो इमेज बनना चाहिए और C का इमेज नहीं बना, इसलिए इट इज नॉट फंक्शन। तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि डोमेन का कोई एलिमेंट खाली न रह जाए, जैसे C खाली रह गया, तो डोमेन का कोई एलिमेंट खाली न रह जाए, ठीक है। इसी वजह से यह फंक्शन नहीं है। हाँ, अगर कोई बोले क्या रिलेशन है, तो हाँ रिलेशन है, पर फंक्शन नहीं है। तो ये दो कंडीशन है, ठीक है। हाँ बच्चों, तो फंक्शन को हमने देख लिया, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, और रेंज क्या होता है, ठीक है। रेंज को देख लेते हैं। रेंज क्या होता है, तो 1 2 3 4 A B C D E, ठीक, इसका इमेज ये और ये, ठीक है, सबका यूनिक इमेज है, और डोमेन का कोई भी चीज खाली नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन तो है, ठीक है। दोनों कंडीशन हो गया। लेकिन अब जब डोमेन अगर आपसे पूछा जाता है कि डोमेन में क्या क्या लिखेंगे, तो डोमेन इज सेट 1 2 3 4। कोडोमेन कौन है, तो कोडोमेन कौन कौन है, इधर वाले सारे एलिमेंट लिख देना, ठीक है, A B C D E, Y वाले सारे एलिमेंट। अब रेंज कौन है, इसको परिसर भी बोलते हैं, ठीक है।
परिसर कौन है? तो ये कौन होते हैं? तो इमेजेस, ओनली इमेजेस। जो इमेज है ना वो उसी को रेंज बोलते हैं। जैसे 1 का इमेज ये है तो ए को लिखेंगे, 1 को नहीं। बी इमेज है किसी ना किसी का, सी भी इमेज है किसी ना किसी का, डी भी इमेज है किसी ना किसी की, पर ई नहीं है। तो ये रहा रेंज, ये हो गया ए बी सी डी। अब जरा इन दोनों को मैच कीजिए, ये दोनों को, कोडोमेन और रेंज। तो आप साफ देखेंगे कि कोडोमेन की फैमिली बड़ी है और रेंज की फैमिली छोटी है। साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि रेंज कोडोमेन से निकला है। सुन रहे हैं आप? रेंज कोडोमेन से निकला है, मतलब ये रेंज कोडोमेन का पार्ट है, बोले तो सबसेट है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है और ये याद रखिएगा नोट करके कि रेंज सबसेट है किसका? कोडोमेन का। ये एक ऑब्जेक्टिव बनता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है।